अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पी के। सो गाइस, आज मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक और रीजंस की सीरीज़ के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं द लेजेंडरी बाइक होंडा CG125 के बारे में। आज हम बात करेंगे कि आपको होंडा CG125 को क्यों परचेज़ करना चाहिए, इसके बिहाइंड क्या क्या रीजंस हैं, इसको परचेज़ करने के क्या क्या रीजंस हैं। तो आज जितने भी रीजंस हैं उन सारी रीजंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको ये बताऊँगा कि इसकी लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है। तो बिना वेस्ट के बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, इस बाइक को परचेज़ करने की जो सबसे पहले रीज़न है वो है इस बाइक की रीसेल वैल्यू। होंडा 125 जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस बाइक को 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। काफ़ी टाइम हो गया पाकिस्तान में इस बाइक को, और ऑलमोस्ट हर बंदा जानता है पाकिस्तान के अंदर कि होंडा 125 क्या चीज़ है, होंडा 125 कब आया था पाकिस्तान में, और होंडा 125 के बारे में हर बंदा जानता है। और उस टाइम से फिर इस बाइक की जो रीसेल वैल्यू है वो बनती गई। जब से ये लॉन्च हुआ था तब से इसकी रीसेल वैल्यू बनती गई और आज इसकी जो रीसेल वैल्यू है, इसके मुकाबले की रीसेल वैल्यू आपको किसी और बाइक में नहीं मिलेगी। होंडा के अलावा जितनी बाइक्स हैं बाकियों में आपको रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी अच्छी रीसेल वैल्यू आपको होंडा 125 की मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने होंडा 125 का 2020 मॉडल परचेज़ किया है और 2020 मॉडल के बाद आप उसको सेल करने जा रहे हैं और उसके बाद आपने 22 मॉडल लेना है, तो 20 मॉडल को जब आप सेल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर आपका बाइक जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, तो बाइक बहुत अच्छे पैसे आपको दे जाता है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप YBR सेल करने जाएं, आप GS सेल करने जाएं या फिर कोई और कंपनी का बाइक हो, तो उसकी आपको रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी अच्छी आपको होंडा 125 की रीसेल वैल्यू मिलेगी। तो रीसेल वैल्यू में ये बाइक टॉप पे है। इसके बाद नेक्स्ट रीज़न इस बाइक को बाइक करने की वो है इसका साउंड। हर वीडियो में जितनी वीडियोस मैंने इस बाइक की बनाई हैं, मैंने हर वीडियो में यही बात की है कि इस बाइक जैसा साउंड अभी तक किसी और बाइक में नहीं आया। 125cc कैटेगरी का ये बाइक है, आप 125cc कैटेगरी के बाइक्स को ही इसके साथ कंपेयर कर लें। आपके पास 125 में YBRs अवेलेबल हैं, YBC DX, YBC अवेलेबल है, और उसके अलावा होंडा की ही होंडा CB125F और जितने भी बाइक्स अभी 125 में अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी बाइक होंडा CG125 के साउंड को मैच नहीं करता। होंडा CG125 का साउंड जो है ये एक तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, दूसरा कि इस बाइक का जो साउंड है वो आपको बहुत एग्रेसिव फीलिंग देता है, जिसकी वजह से फिर दिल करता है कि इस बाइक को भगाते ही रहें, स्लो ना चलाएं। तो दूसरी रीज़न है इस बाइक का साउंड। अब अगर हम थर्ड रीज़न की बात करें तो इस बाइक को ख़रीदने की जो तीसरी रीज़न है वो है इस बाइक का पावरफुल इंजन। अगर आप इस बाइक का इंजन को कंपेयर कर लें बाकी 125 से, तो सबसे ज़्यादा आपको भागने वाला बाइक यही लगेगा। आप बेशक चला लें इस बाइक को, आप इसको कंपेयर कर लें YBR के साथ, आप कंपेयर कर लें, आप इसको होंडा CB125F के साथ बेशक कंपेयर कर लें, आपको पिकअप में ये बाइक ज़्यादा तेज़ लगेगा। अब उसकी रीज़न क्या है? अब इस बाइक का इंजन जो है वो 125cc कैटेगरी का इंजन है। इस बाइक का इंजन ओवरहेड वाल्व इंजन है और हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 11.2 11.5 के दरमियान। और इस बाइक की अगर हम स्पीड की बात करें तो जो मॉडल्स हैं इस बाइक के वो मोस्टली 120 को टच कर जाते हैं। और अगर हम पिकअप की बात करें तो जितने भी 125cc कैटेगरी के बाइक्स अवेलेबल हैं इस वक्त, होंडा 125 जैसी पिकअप किसी भी बाइक की नहीं है। अब उसकी रीज़न एक तो ओवरहेड वाल्व इंजन है, क्योंकि जो ओवरहेड वाल्व इंजन होता है वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा इसका वेट, इस बाइक का वेट आपको सबसे कम मिल रहा है सारे बाइक्स के अंदर। इस बाइक का वेट 100 kg है ऑलमोस्ट। पहले इस बाइक का वेट होता था 99 kg, फिर इन्होंने 1 किलो बढ़ा के इसको 100 kg कर दिया था और अब इसका 100 किलो वज़न है। और बाकी जितने भी बाइक्स हैं उनका मोस्टली 110 किलो, 115, 120, तो ऐसे उनका वेट है। अब वेट की वजह से भी इस बाइक को पावर में बेनिफिट मिल जाता है। तो पावर वाइज ये बाइक बहुत ज़बरदस्त है और 125cc कैटेगरी के अंदर इस जैसी पावर और दूसरे बाइक्स में आपको नहीं मिलने वाली। इसके बाद चौथी बात इस बाइक को परचेज़ करने की वो है इसकी ईजी पार्ट अवेलेबिलिटी। इस बाइक की अगर हम पार्ट्स की बात करें तो इस बाइक के पार्ट्स आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाते हैं बिना किसी टेंशन के। आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, ख़ास तौर पे आप किसी भी बाइक के पार्ट्स की शॉप पे चले जाएं तो आपको ईजिली इसके पार्ट्स मिल जाएंगे और जो भी आपको पार्ट चाहिए होगा वो मोस्टली अवेलेबल होता है, तो इसके पार्ट्स का इशू नहीं मिलने वाला आपको। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट रीज़न की बात करें इस बाइक को बाय करने की, तो वो है इस बाइक के लो कॉस्ट पार्ट्स। अगर आप होंडा CD70 से शिफ्ट करें होंडा CG125 के ऊपर,
तो आपको पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली। मैक्सिमम 250 रुपये या 300 रुपये का डिफरेंस होगा पार्ट्स की कॉस्ट में, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है इसके अंदर। अब इसके पार्ट्स की कॉस्ट भी इस वजह से कम है क्योंकि इस बाइक की जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान में वो काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हो चुकी थी और अभी तक इसकी प्रोडक्शन चलती आ रही है और इसके न्यू मॉडल्स पाकिस्तान में मिल रहे हैं आपको। तो प्रोडक्शन पाकिस्तान में चलती आ रही है काफ़ी टाइम से, इसी वजह से पार्ट्स जो इसके हैं वो अवेलेबल होते हैं, मोस्टली आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाते हैं इसके पार्ट्स। और उसके अलावा एक और रीज़न इस बाइक के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की वो ये भी है कि अगर आप चेंजेस को देखें तो पुराने मॉडल के बाद न्यू मॉडल में जो चेंजिंग होती है वो मोस्टली ग्राफिक्स की ही होती है। तो पुराने मॉडल के जो पार्ट्स होते हैं वो न्यू मॉडल्स में ईजिली एडजस्ट हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल के पुराना मॉडल पाकिस्तान में आया था 2021 मॉडल की अगर हम बात कर लें तो 2021 मॉडल का जो होंडा 125 था वो पाकिस्तान में जब लॉन्च हुआ था तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे फिर प्रोडक्शन भी हुई थी पार्ट्स की। तो अब 2022 मॉडल आया है पाकिस्तान में, तो 2022 में भी इसके जो पार्ट्स की प्रोडक्शन है वो हुई है। अब जो मेन इंजन के पार्ट्स हैं वो क्योंकि सेम है, दोनों के पुराने मॉडल के भी सेम है, नए मॉडल के भी सेम है, तो इसी वजह से जो स्टॉक है वो इनफ होता है और स्टॉक की कमी नहीं होती है आपके पास। आप पुराने मॉडल का भी सामान इसके अंदर फिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। इसके बाद अगर हम इसको परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है उसकी बात करें तो इसको परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक के लो कॉस्ट पार्ट्स। अब जैसे कि मैंने बात की कि इस बाइक के जो पार्ट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं पाकिस्तान के अंदर, अब पाकिस्तान में प्रोडक्शन होती है, इसी वजह से इसके जो पार्ट्स हैं वो सस्ते होते हैं। अगर आप इंपोर्ट करवाएंगे पार्ट्स तो जाहिर सी बात है इंपोर्ट ड्यूटीज़ उसके अंदर ऐड होंगी और बाकी चार्जेस सब कुछ ऐड होने के बाद फिर जो पार्ट्स की कॉस्ट बनती है वो फिर काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं पार्ट्स। जबकि अगर पाकिस्तान में चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो पाकिस्तान में कोई बाहर की कोई कॉस्ट नहीं लगती उसके ऊपर, तो आपको रिटेल प्राइस पे वो पार्ट मिल जाता है, इसी वजह से उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। लेकिन पाकिस्तान में प्रोडक्शन का नुकसान एक आप ये कह सकते हैं कि जो क्वालिटी है वो फिर गिर जाती है। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो वो है इस बाइक का बजट के अंदर होना। इस बाइक की अगर हम प्राइस की बात करें तो इस बाइक की जो भी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 1,59,500 रुपीज़। तो 1,59,500 के अंदर आपको होंडा CG125 अवेलेबल मिल रहा है और आजकल जिस तरह बाइक्स की प्राइसेस अप हुई हुई हैं उस हिसाब से ये एक बजट बाइक है और 125cc कैटेगरी का अगर आपने बाइक ख़रीदना है तो आपको ये बजट में मिल जाएगा इजीली। इसी के कंपैरिजन में अगर हम दूसरे बाइक्स की प्राइसेस की बात करें तो उनकी 2,10,000 से प्राइसेस स्टार्ट होती हैं और फिर बढ़ती जाती हैं। तो आपके लिए बजट में एक बाइक है वो है 1,59,500 का होंडा CG125। इसके बाद इस बाइक को ख़रीदने की जो एक मेरी तरफ से रीज़न बनी है, अब ये बेसिकली रीज़न कह तो नहीं सकता लेकिन मैंने अपनी तरफ से बना दिया, तो इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त रीज़न है मसाज सर्विसेज। ये बाइक आपको फ्री में मसाज सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है और इस तरह का जो फीचर है वो आपको किसी भी और बाइक के अंदर नहीं मिलने वाला। आपको मसाज सर्विस कोई और बाइक नहीं देगा एक्सेप्ट होंडा CG125, द लेजेंडरी होंडा CG125। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें कि होंडा CG125 आपको मसाज सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करता है, तो जो राइडर्स हैं होंडा CG125 के वो बेहतर बता सकते हैं। मैंने भी पर्सनली चलाया हुआ है होंडा CG125, तो मुझे भी पता है कि ये मसाज सर्विसेज कैसे देता है। अब मैं डिटेल में जाने की कोशिश नहीं कर रहा, तो आप सब समझ जाएं कि मसाज सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करता है। तो ये है इसकी 7th रीज़न, अगर किसी ने मसाज करवानी हो तो वो मसाज सर्विसेज के लिए होंडा CG125 को परचेज़ कर सकता है। सो गाइस, ये जो मसाज सर्विसेज वाली बात है ये बेसिकली मैंने अपनी तरफ से ऐड की थी और ये एक मजाक था, तो इसको कोई भी सीरियस ना ले, मैंने सिर्फ ये एक मजाक किया था। उसके अलावा इसकी एक और रीज़न जो है परचेज़ करने की वो है इसकी ईजी मेंटेनेंस। इस बाइक को अगर आप परचेज़ करते हैं तो इसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ईजी है। इस बाइक को अगर आप प्रॉपरली मेंटेन ना भी रखें फिर भी आपका ये बाइक काफ़ी अरसे तक चल जाता है। इस बाइक को डिज़ाइन ही इस तरह का किया गया है कि ये बाइक ईज़िली, अगर आप इसको फॉर एग्जांपल आप दो दफ़ा इसकी ट्यूनिंग ना करवाएं फिर भी ये बाइक ईज़िली चल जाएगा, लेकिन उस तरह नहीं चलेगा मगर मार बर्दाश्त कर लेगा ये बाइक। तो इस बाइक को बनाया ही इस तरह का गया है कि ये मार बर्दाश्त कर ले अगर इसको टाइम पे मेंटेनेंस इस बाइक की ना हो तो। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि जो मसाज सर्विसेज वाली बात थी वो बेसिकली एक जोक था, तो उसको सीरियस ना लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।